हेलो बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड लॉ जो होता है वो वही बंदा लगा सकता है जो एक्सेलरेटेड नहीं हो, मतलब नॉन इनर्शियल हो। लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड है तो भी उसको सही जवाब पाने का हक है। तो वो क्या करे कि उसका आंसर सही है। उसका एक ही तरीका था कि वो पसूडो लगाए। पसूडो एक दूसरी गलती होती है। हालांकि कभी भी आपको क्वेश्चन आया कि क्या एक्सेलरेटेड इंसान सेकंड लॉ लगा सकता है, आंसर होगा नहीं। लेकिन अगर आपने लगा दिया तो उस गलती का सुधार कैसे हो सकता है? पसूडो लगा के। तो हम लोग कुछ एप्लीकेशन करते हैं पसूडो की और देखते हैं क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन भी करते जाता हूँ और मैं फ़ायदे नुकसान ही बताते जाता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो एक हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा। एक कार है, वो ए एक्सेलरेशन से चल रही है। ठीक है, और ये कांस्टेंट एंगल थीटा बनाया, थीटा बताना था क्या होगा। तो मैंने इसको ग्राउंड फ्रेम से किया था। ठीक है ना, ग्राउंड मतलब सिंपल ज़मीन पे बैठ के। तो ज़मीन पे बैठ के हमने किया था, तो हमने कहा था कि ये कार जो है इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इस धागे का एक्सेलरेशन भी ए है। धागे का एक्सेलरेशन ए है तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर में फोर्स जीरो होता है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। इधर टी कॉस थीटा, इधर एम जी, इधर टी साइन थीटा। ये क्वेश्चन दोबारा से आप लोग रिवाइज सा कर लो, मतलब मैं बता ही रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। तो टी कॉस थीटा एम जी से कट गया और नेट फोर्स बराबर एम ए। तो अब नेट फोर्स कितना बचा बच्चों? टी साइन थीटा बराबर क्या होगा? एम ए। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो टी से टी कट गया, कितना हो जाएगा? टेन थीटा बराबर ए बाई जी। ये आंसर आ जाता है। ठीक है, सही है। अब इसी चीज को हम सूडो से करते हैं। तो हम रिजल्ट यहाँ लिख लेते हैं। चलो रिजल्ट तो क्या है, रिजल्ट मैं लिख देता हूँ। अगर कोई टेंशन पूछे तो एम जी बाई कॉस थीटा होगा। यहाँ से टेंशन बराबर एम जी बाई कॉस थीटा, और कोई टेन थीटा पूछे तो ए बाई जी होगा। ये दो रिजल्ट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सूडो से करते हैं। सूडो से फायदा नुकसान दोनों देखते हैं। नुकसान तो खैर कोई नहीं है, फायदा ही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसी सवाल को कार फ्रेम से देखते हैं, फ्रेम ऑफ कार से। ये धागा ऐसे हो गया, हम कार के अंदर एक कैमरा लगा देते हैं। तो कार के अंदर जो कैमरा होगा वो बोलेगा तो रुका हुआ है। समझ रहे मेरी बात आप? जैसे मान लो एक धागा ऐसे लटका हुआ है, अब वो इधर है लेकिन मैं कार के अंदर देख रहा हूँ तो वो तो वहीं का वहीं है। तो ये चीज आ जाएगी रेस्ट पे। अब इधर टी है, इधर एम जी। ठीक है, अब क्या हुआ, आप पीछे लगाओगे सूडो। ठीक है, अब ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, टी कॉस थीटा इधर, टी साइन थीटा इधर। अगर रेस्ट पे है तो इस पर फोर्स जीरो है, तो फोर्स जीरो का मतलब टी साइन थीटा एम को कैंसिल कर रहा है और टी कॉस थीटा एम जी को कैंसिल कर रहा है। दोनों को डिवाइड कर दो, टेन थीटा ए बाई जी आ गया, टेंशन एम जी बाई कॉस थीटा आ गया। दोनों चीजें सही हैं। अब एक फायदा मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन इधर है तो एक्सेलरेशन के 90 डिग्री पे फोर्स करते हैं। अगर कोई इंसान टी और एम जी कॉस थीटा काट देता तो वो गधा है। पूछो क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स जीरो नहीं होगा, फोर्स उसी डायरेक्शन में जीरो होता है जो एक्सेलरेशन के 90 डिग्री पर। तो ये कहना गलत हो जाएगा, ये अनर्थ हो जाएगा। पूछो क्यों अनर्थ हो जाएगा? अनर्थ इसलिए होगा क्योंकि इधर फोर्स जीरो है ही नहीं, तो आप काट कर सकते हो। और सोचो इसके हिसाब से टेंशन एम जी कॉस थीटा है तो टेंशन एम जी से कम है, क्योंकि कॉस थीटा 1 से कम होता है। लेकिन इसके हिसाब से टेंशन एम जी बाय कॉस थीटा मतलब टेंशन एम जी से ज्यादा है। तो दोनों में फर्क है। समझ रहे मेरी बात आप? ये सही है, ये गलत है। यहां पर लेकिन हमको कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। क्या बेनिफिट? एक बॉडी रेस्ट पर है, रुकी हुई है, उस पर नेट फोर्स जीरो है। जिस पर नेट फोर्स जीरो है उस पर हर डायरेक्शन में जीरो है। जैसे मान लो फोर्स एक्स में है तो वो है एक्स आई जीरो जे जीरो के। तो वाई और जेड में जीरो हो सकता है, मतलब एक्स के परपेंडिकुलर। लेकिन फोर्स जीरो है तो जीरो वाई जीरो जे जीरो के, हर डायरेक्शन में जीरो है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो है, और फोर्स जीरो सभी डायरेक्शन में होगा। फोर्स जीरो सब डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे फोर्स जीरो है तो हर डायरेक्शन में जीरो है, तो यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट नहीं हुए, हम कहीं भी फोर्स जीरो कर सकते हैं। हमने जैसे ही पसूडो लगा दिया, ये पसूडो लगा दिया, दिस इज पसूडो फोर्स। अब कहीं भी फोर्स जीरो कर लो फर्क नहीं पड़ता। कैसे? मैं समझाता हूँ। ये एंगल थीटा है, हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? ठीक है, यहाँ भी फोर्स जीरो कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ 4 0 करोगे आप तो समझना मेरी बात है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये फिर थीटा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वर्टिकल एंगल। ये फिर 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये फिर थीटा हो गया। अब समझना, अब हम यहाँ सवाल सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं। mg बाय cos थीटा और tan थीटा बराबर a बाय जी। यहाँ पर सूडो लगा दिया आपने। अब इधर क्या होगा, mg sin थीटा, इधर क्या होगा ma cos थीटा, और इधर क्या होगा बच्चों, ma sin थीटा, ma cos थीटा mg sin थीटा प्लस mg cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ हो गया ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। अब क्या हो गया, फोर्स इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर जीरो करोगे तो कितना आएगा, ma cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, mg sin थीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ से tan थीटा कितना हो गया, a बाई जी। ठीक है, साइन बाय कॉस tan थीटा बराबर a बाई जी। सेम रिजल्ट दूसरा हमको लाना है, t बराबर mg बाय cos थीटा। यहाँ पर t जब लाओगे आप, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, मैं मिटाता हूँ पहले हूँ और बाद में बोलता हूँ मिटा रहा हूँ, अजीब आदमी। अब टेंशन कितना है, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, m sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन होगा g tan थीटा प्लस mg cos थीटा। ठीक है बच्चों, mg tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, साइन बाय कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। अब क्या करोगे आप, कॉस थीटा एलसीएम ले लोगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। आंसर कितना आ गया, mg बाय कॉस थीटा। तो पसूडो लगाने का एक फायदा होता है कि अगर सूडो से बॉडी रुक जाती है तो हमको किसी भी डायरेक्शन में फोर्स जीरो कर सकते हो आप, तो एक बेनिफिट ये हो गया। ठीक है, इज इट फाइन? फाइन, आगे चलते हैं, मिटा दो। अब दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूं, इसको मैं केवल सूडो से ही करूंगा। दूसरा क्वेश्चन एक इसी सीरीज में जब हमने सेकंड लो स्टार्ट किया था तो हमने एक क्वेश्चन कराया था कि ये एक इंक्लाइन है, इसका एक्सेलरेशन a है, तो a कितना हो ताकि ये बॉडी ना फिसले, नो फिसल। तो हमने इसको ग्राउंड फ्रेम में किया था। अब मैं ग्राउंड फ्रेम में नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल फ्रेम में करूंगा। अगर फिसल नहीं रहा तो सिंपल सी बात है, हम इसके साथ देखते हैं। तो ये आगे चल रहा है तो ये लगाएगा पीछे पसूडो, तो इसने लगाया पसूडो, नीचे इस पे क्या लग गया, mg। इधर क्या लग गया, नो फिसल। ठीक है, इधर क्या लग गया, नॉर्मल। सही है। अब करना क्या है भाई, इस पे फोर्स तो जीरो है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। इधर कितना हो गया, ma cos थीटा हो गया, इधर कितना हो गया, mg sin थीटा हो गया। अब ये इसको कैंसिल होगा, ये इधर कैंसिल होगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मुझे नॉर्मल नहीं निकालना, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, ये बॉडी रेस्ट पर है, अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ma cos थीटा जो होगा वो mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, mm काट दिया आपने, साइन बाय कॉस क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा कितना हो गया बच्चों, a बाय जी। तो आपका आंसर आ गया tan थीटा बराबर a बाय जी। ठीक, आंसर पहले भी ये था, आप देख सकते हो न्यूटन के सेकंड लॉ जहां हमने स्टार्ट किया था वहां पर सेम प्रॉब्लम कर रखी थी। ठीक है, और देखते हैं भाई सब क्या कर सकते हैं, मिटा दो। अगला क्वेश्चन, ये मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट का ऊपर एक्सेलरेशन a नॉट है, और एक ब्लॉक, छोटे से ब्लॉक को यहाँ छोड़ दिया, इस इंक्लाइन की लेंथ l है, इस पॉइंट को a बोल देते हैं, इस पॉइंट को b बोल देते हैं। ये ब्लॉक a से b कितना टाइम में आएगा। समस्या ये है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है। अगर इस सवाल को आप ग्राउंड फ्रेम में करोगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मुश्किल होगा। मैं ग्राउंड फ्रेम में करके दिखाना नहीं चाहता, अगर आप चाहते हो कि मैं ग्राउंड फ्रेम में करूं तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। तो एक्चुअली क्या होगा, ये ब्लॉक यहाँ था, ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा, लेकिन जब तक यहाँ पहुंचेगा तब तक ऊपर जा लेगा, तो इसकी मोशन कुछ ऐसे हो जाएगी मान लो। तो पहली बात कि जब आप जमीन से देखोगे तो पहली बात तो ये नहीं पता वो कितना चलेगा, दूसरी बात ये नहीं पता किधर चलेगा। किधर और कितना दोनों जरूरी है, कितना चलेगा तो उससे टाइम आएगा, और किधर चलेगा उससे हम लोग क्या करेंगे कि जिधर चलेगा उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्सेस को जीरो कर देंगे। समझो, जिधर बॉडी एक्सेलरेट होगी उसके 90 डिग्री फोर्सेस जीरो करके कुछ दिमाग लगाते हैं, ये तो करते हैं हम लोग कि एक डायरेक्शन में फोर्स जीरो कर देते हैं, एक डायरेक्शन में चला देते हैं। ठीक है, जिधर चल रहा है उधर नेट फोर्स बराबर ma कर देते हैं। एक बार a आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो s बराबर हाफ at स्क्वायर करके आप निकाल सकते हो, u जीरो है। लेकिन मैं इस सवाल को इसके फ्रेम से करता हूँ, लिफ्ट के फ्रेम से। तो लिफ्ट फ्रेम से सवाल करते हैं,
तो लिफ्ट फ्रेम से सवाल ऐसे होगा, लिफ्ट फ्रेम। अगर मैं लिफ्ट फ्रेम से सवाल करता हूं तो यहां से देखते हैं, ठीक है, हम लिफ्ट के अंदर से सवाल को देखते हैं। जब ये बॉडी नीचे आ रहा होगा तो ये मैं खुद ऊपर जा रहा हूं, तो ये ऊपर जा रहा है तो इसमें नीचे सूडो लगेगा एम ए नॉट। लेकिन सोचने की बात ये है, ये पसूडो है एम ए नॉट, सोचने की बात है नीचे एम जी भी है, साथ में एम ए नॉट भी आ गया। अब क्या होगा, इसके अलावा इस पर नॉर्मल होगा, ठीक है, और तीसरा कोई फोर्स नहीं है, नॉर्मल और एम जी प्लस सूडो। अब क्या करते हैं भाई, अंदर से देखने पर तो उसका एक्सेलेरेशन इधर ही है। अगर इसका एक्सेलेरेशन इधर है, अगर इसका एक्सेलेरेशन इधर है तो इधर फोर्स जीरो होगा, तो इधर कितना हो जाएगा एम जी प्लस ए नॉट कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एम जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन इधर है तो उसका 90 डिग्री फोर्स क्या होगा, जीरो। तो फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन बराबर जीरो, तो इसका मतलब नॉर्मल क्या होगा, एम जी प्लस ए नॉट कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी ऐसी लिफ्ट की प्रॉब्लम होती है तो हमेशा जी की जगह जी प्लस ए नॉट आ जाता है अगर लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो, और जी माइनस ए नॉट आ जाएगा अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो। ऐसा होता है, हमने ऐसा प्रोजेक्टाइल में भी किया था अगर आपको याद हो तो। ऐसे ही जब हम एक लिफ्ट ऊपर जाती है तो वेट एम जी प्लस ए आता है, नीचे आता है तो एम जी माइनस ए आता है। ए मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन, यहाँ पे ए नॉट है तो ए नॉट आएगा। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स बाय मास। अब देखो बच्चों, ये दोनों कट गए, नेट फोर्स क्या बच गया, एम जी प्लस ए नॉट कॉस थीटा, एम जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, डिवाइड बाय मास कितना है, एम है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। अब मुझे बताना है टाइम, तो टाइम कैसे निकालें, मैं इसको मिटा देता हूं। तो टाइम के लिए हम करते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब लिफ्ट के देखने से अच्छी बात यह है कि मैं ये मेरे को इधर चलता हुआ दिखेगा, इधर फोर्स जीरो कर दिया, इधर चलता हुआ दिखेगा तो लिफ्ट के हिसाब से तो यहाँ से यहाँ आया, बाहर के हिसाब से भगवान जाने कितना चलेगा, लेकिन लिफ्ट के देखने से यहाँ से यहाँ आया, और ये डिस्टेंस मैंने क्वेश्चन में एल दे रखी थी, तो डिस्टेंस एल है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों, जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम कितना आ गया, 2l बाय जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, इसका रूट। तो आपके पास टाइम भी आ गया, वी भी आ गया, नॉर्मल भी। अगर एक्सेलरेशन जीरो होती तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होती, ठीक है ना, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होती, ए नॉट वाला फैक्टर नहीं आता, ए नॉट इसलिए आया क्योंकि एम जी प्लस ए नॉट हो गया। सेम सवाल में अगर लिफ्ट नीचे आ रही होती तो जी प्लस ए नॉट की जगह जी माइनस ए नॉट आ जाता, ठीक है, मिटा दू। मान लो अब एक क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट है, ठीक है, इसकी केबल थी, ब्रेक हो गई। अब केबल ब्रेक हो गई तो एक ब्लॉक यहां पर था, है ना, ए से बी, इसको ए से बी टाइम कितना लगेगा, है ना, इफ केबल ब्रेक्स, अगर केबल ब्रेक हो जाती है तो ए से बी तक टाइम कितना लगेगा। अब इसमें क्या करना है, देखो, अगर आप लिफ्ट की निगाहों से देखोगे, निगाहे लिफ्ट, तो आप क्या बोलोगे भाई, इस पे एक नॉर्मल है, एक नीचे एम जी है, ठीक है, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, छोड़ो ना। अब देखो, केबल ब्रेक होगी तो ये फ्री फॉल में आ जाएगा। फ्री फॉल का मतलब ये धड़ से ऐसे गिरेगा। अब जब कोई चीज ऐसे धड़ से गिरती है तो उस पर फोर्स होता है एम जी, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, मतलब एम जी बाय एम जी। तो इस केस में फ्री फॉल में आ गया, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी बच्चों, जी हो गई। एक्सेलरेशन जी हो गई तो इसका जो एक्सेलरेशन सीन बाय लिफ्ट आएगा, वैसे कितना होता है, जी माइनस ए नॉट साइन थीटा, सॉरी ऊपर जाते समय जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, इस केस में जी माइनस ए नॉट साइन थीटा। किस्मत की बात है ए नॉट खुद जी है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो। मतलब लिफ्ट के देखने से एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये वहीं का वहीं टिका रहेगा, और ये सत्य है। आप क्या करना, आप एक डस्टर के ऊपर कोई चीज रखना, उसको छोड़ दो, ठीक है, वो नीचे नहीं आएगा, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। जब फर्श पर टकराएगा तो बात अलग है, अदरवाइज कहीं नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब लिफ्ट के देखने से एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो टाइम कितना लगेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है, टाइम कितना होगा, 2s बाय ए। अब ए कितना है बच्चों, ए आपके पास जीरो है, तो इसका मतलब टाइम कितना हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि वो हिलेगा ही नहीं, जब वो हिलेगा नहीं तो काहे बात का, काहे बात का क्या, काहे बात का नीचे आएगा, नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, और मैं एक बार देख लूँ इस वीडियो को टाइम कितना हो गया, 15 मिनट हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा दूँ, मिटा दूँ, मिटा दूँ।
ठीक है, और देखते हैं भाई साहब और क्या करा सकते हैं इस केस में। अब हम क्या करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन करते हैं। कॉम्प्लेक्स ऐसा करते हैं, मान लो ये 3 किलो है, ये M1 M2 कर लेते हैं, ये मूवेबल है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे सिस्टम को छोड़ोगे ये नीचे जाएगा, पीछे इधर, और मुझे यही बताना है। ठीक है, ये पीछे की तरफ भागेगा। तुम कहोगे सर ऐसा तो होता नहीं। एक्चुअली आपके हिसाब से ऐसा इसलिए नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में फ्रिक्शन भरी पड़ी। सोच के देखो, कोई चीज़ ऐसी है, नीचे पहिए हैं, पहिए का मतलब फ्रिक्शनलेस, बिल्कुल स्मूथ जमीन है, ऊपर एक और चीज़ डाल दो, उसके पहिए हैं, ये इस पर नॉर्मल इधर लगाएगी। सोचो अगर आप इसको छोड़ोगे तो वो नीचे आएगा, ये लेफ्ट जाएगा। आपको ऐसा फील नहीं होता क्योंकि हर जगह फ्रिक्शन है। फ्रिक्शनलेस जमीन आपको दिखती ही नहीं है, लेकिन अगर फ्रिक्शनलेस जमीन होगी तो ये पीछे जाएगा। अब बात, अगर ये पीछे जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? लेट्स सी। अब समझना इस चीज को, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ समझना। एक्चुअली क्या होगा, समझो, इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो इधर की तरफ होगी, इसकी A2। अब A2 इधर क्यों होगी समझना, कि जब तक वो यहाँ आएगा तब तक ये पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आ गया होगा, तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन इधर होनी चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। अब अगर आप इस सवाल को जमीन से करोगे तो जब इस पे इक्वेशन लगाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं कि वो किधर चल रहा है, और जब तक नहीं पता किधर चल रहा है तो हम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स जीरो करके उस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाल के एमए करके कैसे निकालेंगे? मैं ऐसा नहीं कह रहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। ज्यादा मुश्किल भी नहीं, अगर आप चाहते हो तो मैं इसे ग्राउंड फ्रेम में कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा, मैं इसको करूंगा ग्राउंड फ्रेम में और इसको करूंगा 1 के फ्रेम में। तो 1 के देखने से इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर होगा, क्योंकि इसके देखने से, मान लो यहाँ पर एक कैमरा लगा पड़ा है, ठीक है, उसके देखने से तो इधर ही चलेगा, तो 2 की एक्सेलरेशन 1 के देखने से इधर होगी। ठीक है, तो इसको हम करते हैं ग्राउंड फ्रेम से, इसको करते हैं M1 के फ्रेम से। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात करते हैं, एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं। इस वेज पर जमीन का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N0, इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऐसे लगेगा और नॉर्मल ऐसे लगेगा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, इस पर नॉर्मल इधर, और कोई फोर्सेज, इन दोनों के वेट हैं और कोई फोर्सेज नहीं। अब हम एक एक करके सवालों को देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग कृपया करके बना लीजिए। हाँ जी, अब सुनना, पहले बात करते हैं वेज की। इस वेज पे एक नॉर्मल ऐसे है, अब ये एंगल थीटा है ना, तो ये भी थीटा होगा, इधर होगा n साइन थीटा, इधर होगा n cos थीटा। ठीक है, अगर ये इधर चल रहा है तो इधर फोर्सेस जीरो होंगे, इधर छोड़ दो, आप लगाओ नेट फोर्स बराबर m x में, y में तो सब कट जाएगा। x में नेट फोर्स कितना होगा बच्चों? n साइन थीटा बराबर मास कितना m1, एक्सेलरेशन कितना a1, n साइन थीटा बराबर m1 a1। ठीक है, इधर n साइन थीटा बराबर m1 a1। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, y में फोर्सेस कैंसिल होंगे। अगर आप इच्छुक हो तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप y में देखोगे तो फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे के फोर्सेस आपस में कट जाएंगे। ऊपर कितना फोर्स होगा? n नॉट, नीचे कितना होगा? m1g प्लस n cos थीटा। हमारे काम की वैसे ये इक्वेशन। ठीक है, अब चलना है आगे, मिटा दो इसको। अब बात करते हैं उस ब्लॉक को। हम ब्लॉक को देखेंगे, हम ब्लॉक को देखेंगे इसकी निगाहों से, इसकी निगाहों से ब्लॉक को देखेंगे तो ये खुद पीछे एक्सेलरेट हो रहा है, वेज नहीं, तो वेज अगर पीछे एक्सेलरेट हो रहा है तो ये लगाएगा इस पर पसूडो, प्लस में इस पर नॉर्मल लगेगा, और हमारे देखने से इसका एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 सीन बाय 1, और इस पे क्या लगेगा? एक m2g लगेगा। ठीक है, अगर ये इधर चल रहा है तो इधर फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन बराबर जीरो। गलती क्या कर रहा हूं मैं? गलती कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे m1 a1 लगे, नहीं m2 a1, ये सूडो है। तेरा मास और मेरा एक्सेलरेशन, मास तेरा, एक्सेलरेशन मेरा, कुछ तेरा इफेक्ट कुछ मेरा इफेक्ट। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में फोर्स जीरो होना है,
तो इस डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस देखते हैं। ये मान लो एंगल थीटा है, ये फिर थीटा है, ठीक है। अब इधर आ जाएगा आपके पास m2g cos थीटा, ठीक है। ये थीटा है तो यहाँ आ जाएगा m2a1 sin थीटा, ठीक है बच्चों। अब इधर फोर्स जीरो करोगे तो नॉर्मल प्लस m2a1 sin थीटा इज इक्वल टू m2g cos थीटा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, अगर आप इस नॉर्मल की वैल्यू यहां पुट कर दो, जो मैं नहीं करने जा रहा, तो वो नॉर्मल a1 में है, a1 के टर्म्स में, तो ये पूरी इक्वेशन नहीं नहीं यहां नहीं पुट करना, इस नॉर्मल की वैल्यू आप यहां पुट कर दो। अगर आप उस नॉर्मल की वैल्यू यहां पुट करते हो तो ये भी a1 के टर्म्स में, वो भी a1 के टर्म्स में, ये पूरी इक्वेशन a1 के टर्म्स में आ जाएगी। वहां से आपको a1 निकल जाएगा, a1 निकल जाएगा, नॉर्मल निकल जाएगा, और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजीली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं इस चैप्टर को खत्म करता हूँ, ठीक है। आप लोग चिल मारो, ऐश करो, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो। इस पे और भी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं। इफ यू वांट मी टू डू सम मोर क्वेश्चंस तो आप मुझे बता देना, ठीक है। आई विल अपलोड मोर वीडियोस ऑफ इट। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। दिस एंड्स योर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बाय।